give you gold. मैं तुम्हें सोना दूंगा, I will give you silver. मैं तुम्हें चांदी दूंगा, Because I can shake the earth. क्योंकि मैं पृथ्वी को हिला सकता हूँ, Because I can shake the heaven. क्योंकि मैं स्वर्ग को हिला सकता हूँ। Why are you going to work for yourself? क्यों तुम्हें स्वयं के लिए काम करने को जाना है? Be strong. हिया बांधो, Work for my house. प्रभु के घर के लिए काम करो, And I will shake heaven. और मैं स्वर्ग को हिला दूंगा, And I will shake earth. और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा, Because silver is mine. क्योंकि चांदी मेरी है, Because gold is क्योंकि mine. सोना मेरा है। You will get what you want. तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। My spirit will be with you. मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। पर ध्यान से सोचो, Go up to mountain, पहाड़ पर चढ़ जाओ bring the timber, और लकड़ी को ले आओ, and what you should do? और क्या करना है चाहिए आपको? You have not to build your house. आपको अपने घर को नहीं बनाना है। He's saying, build my house. Amen. वो कहता है कि मेरे भवन को बनाओ, And you will see abundance. और फिर आप बहुतायत को देखोगे। Then I said, oh my God. और फिर मैंने कहा, अरे प्रभु की महिमा हो। 1 year 7 months 1 साल 7 महीना I was working. मैं काम कर रही थी। I knew for first 1 year that why am I working? मुझे पता था पहले फर्स्ट ईयर मैं क्यों काम कर रही हूँ। I have never seen lack. मैंने कभी घटी को नहीं देखा। For 6 months we know everything was in abundance. मुझे पहले 6 महीने में मुझे पता था बहुत आयत का। Gradually फिर धीरे धीरे my focus changed from house of God. फिर मेरा जो ध्यान था भेंटों को नहीं ला रही हूँ। We were giving all. हम सब कर रहे थे, दे रहे थे। See, but God is a God of heart. लेकिन परमेश्वर हृदयों का परमेश्वर है। He's not a God of your money. देखिए वो परमेश्वर आपके पैसों का परमेश्वर नहीं है। He's a God of heart. देखिए वो परमेश्वर हृदय का परमेश्वर है। So when my focus has changed, तो जब मेरा ध्यान बदला, I started putting, I have to do this. और फिर मैंने शुरू कर दिया ये करना कि मुझे ये करना है, ये करना है, इसके लिए रखना Oh है। my God, I have all the responsibility of this world. अरे परमेश्वर मेरे पास सारी जिम्मेवारी है इसके लिए। My whole house, I'm the responsible person who has to earn and give. मेरे घर में मैं ही एकमात्र जिम्मेवार व्यक्ति हूँ जिसे कमाना है। How foolish I am. कितनी मूर्ख थी। When I read this word, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, that shook my heart. उसने मेरे हृदय को हिला दिया। It said, why did you choose to go to work? ऐसे ये कहता है कि क्यों तुमने चुना काम पर जाने के लिए। And God reminded me of this word. और फिर प्रभु ने मुझे इस वचन का स्मरण कराया। Because I remember I told God, if you'll give me job, it will be just like that. I'm going to the mountain, working and bringing timber to the house of God. क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा था जब मैं काम करूंगी पहाड़ पे जाऊंगी और लकड़ी लेकर आऊंगी प्रभु के भवन के लिए। And when the focus shifted, और जब ध्यान भटका बदला, then pockets become like a hole. तो फिर जेब जो है एक छेद में बदल गया। Word of God is coming to you. आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। Are you ready to shift your focus? क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को बदलने के लिए? Are you ready to shift your focus from your own house, from own life, from own things to the Lord? क्या आप तैयार हैं अपने ध्यान को अपने खुद के घर से, अपनी खुद की बातों से, अपनी खुद की चीजों से प्रभु की बातों पे, उसके घर की और उसकी चीजों की ओर लाने के लिए? Who said yes? किन्होंने कहा हाँ? See, he will experience that. देखिए वो इसका अनुभव करेंगे अवश्य ही। He said in ignorance, but he will experience that. उन्होंने प्रभाव में कहा लेकिन उसका अनुभव करेंगे ये। Will you experience that? क्या आप इसका अनुभव करोगे? Hallelujah. हालेलुया। Because you know what? God is going to give you encounter.
क्योंकि आपको पता है कि क्या परमेश्वर आपके सामने आपको मुठभेड़ देने वाले हैं। When God will come and meet you, जब परमेश्वर आएंगे और आपसे मिलेंगे, see, He will never come and meet you for your own sake. देखिए वो आपसे कभी भी आपके खुद के लिए मिलने नहीं आएंगे। Whenever He gives you encounters, जब कभी वो आपसे मिलेंगे, आप पर प्रकट होंगे, He gives you encounter for His redemptive purpose. वो आपको अपना खुद का उद्देश्य देंगे। He will not come and give you encounter because he wants to comfort you. See, this is a different thing. He will do that. His Spirit will comfort you. देखिए प्रभु आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे, इसलिए नहीं कि वो आपको आराम दे, लेकिन पवित्र आत्मा ये कहता है कि आपको आराम मिलेगा। But when encounter comes from the Lord, लेकिन जब आप प्रभु से मिलते हो, उससे प्रभु का आपका मुठभेड़ होता है, then the encounter is for His purpose. तो फिर वो एनकाउंटर, प्रभु से वो मिलाप उसके उद्देश्य के लिए है। See, Moses met God. देखिए मूसा परमेश्वर से मिला, He saw the presence of God. उसने प्रभु की उपस्थिति को देखा। It's not for himself. वो उसके स्वयं के लिए नहीं था, It's not for himself. वो उसके खुद के लिए नहीं था। God has a redemptive plan for Israelite to take him out from the Egypt. परमेश्वर के पास योजनाएं थी, उद्देश्य था उसके जीवन के लिए कि वो इजरायलियों को बाहर निकाल लाए। When God has chosen Joshua, जब प्रभु ने यहोशू को चुना था, He know that He is raising him to be a warrior to go into the Canaan land. आमेन, उसको पता था प्रभु को कि परमेश्वर उसको एक योद्धा होने के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो क्षेत्र में जाके लड़े। When God appeared to Samuel, जब प्रभु शमूएल पे प्रकट हुआ, oh, He did not come for himself for Samuel. देखिए परमेश्वर के ऊपर शमूएल के ऊपर परमेश्वर खुद के लिए नहीं प्रकट हुए, But God came to Samuel to give him the direction. पर परमेश्वर शमूएल पर प्रकट हुए उसको दिशा, उसको दशा दिखाने के लिए। Today God is telling you. आज प्रभु आपसे कहते हैं, See, when I'm coming to encounter with you, देखिए जब प्रभु कहते हैं कि जब मैं आज आपसे मिलने आऊंगा, I'm not coming for you. मैं आपके लिए नहीं आ रहा हूं, I'm not coming for you. मैं आपके लिए नहीं आ रहा I'm हूं। coming for my redemptive purpose and plan. आमेन, मैं अपने योजनाओं के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए तुमसे मिलने आ रहा हूं। Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? It can cost you. आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। It can cost you time. ये आपको अपना कीमत समय देना पड़ेगा। It can cost your energy. वो आपको आपका टाइम, आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी। It can even cost your money. ये आपको अपना पैसा भी देना पड़ सकता है। Still you're ready for the encounter with God? क्या आप अभी भी परमेश्वर से एनकाउंटर के लिए तैयार हो? Huh? Hallelujah. हालेलुया। Because in book of Haggai, क्योंकि हगाई की पुस्तक में when God has pointed Israelite with this all their loopholes, जब परमेश्वर ने इन इजरायलियों को नियुक्त किया था इन सब छेदों के वजह से, देखा, उनकी कमजोरियों को बताया, when God appeared to Israelite, He has highlighted their loopholes. जब परमेश्वर उस पर प्रकट हुआ तो परमेश्वर ने उनके कमजोरियों को दिखाया, प्रकट किया। See, when God is highlighting your weakness, do not stop there. देखिए जब परमेश्वर आपकी कमजोरियों को प्रकट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो वहां रुकना नहीं। Wait for His word. उसके वचन का इंतजार करना। Wait for His word. उसके वचन का इंतजार करना, Because His word क्योंकि उसका वचन is for your benefit. क्योंकि उसका वचन आपके फायदे के लिए है। His word will bless you. उसका वचन आपको आशीष देगा। Even when He is highlighting, okay, wait, you have these kind of weaknesses, but here is the solution. जब वो आपकी कमियों को प्रकट करे तब भी वहां पर उसके सुझावों को लेने के लिए इंतजार करना। Because God is a God of solutions. क्योंकि परमेश्वर सुझावों का परमेश्वर है। God is a God who is faithful. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है।
He will not abandon his people. वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता कभी, He will not forsake his people. वो अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं है। If he has started something with them, अगर उसने कुछ उनके साथ शुरू करता है, he will complete it. वो उसको संपूर्ण भी पूरा भी करता है। You know that many times men has tendency to incomplete the work which they have started. कई बार मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है उस कामों को अधूरा छोड़ने की। When they start some work, they start with spark and enthusiasm. But as the time passes, they lose that energy, they lose that enthusiasm, and that it die down. जब मनुष्य कुछ कार्य शुरू करता है पूरी सामर्थ के साथ, पूरे जोश के साथ करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो उस एनर्जी को, उस जोश को खोते जाते हैं। Similar thing happened with these Israelites. यही चीज इन इजराइलियों के साथ हुई। They started building the temple of God with full of enthusiasm. उन्होंने परमेश्वर के भवन का स्थापना करना इतने जोश के साथ शुरू किया। They started, wow, we are building the house of God. I'm bringing my money, I'm putting everything, and they were happy. And as time passed, और वो परमेश्वर के भवन की स्थापना पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे थे, अपने पैसों को, धनों को, संपत्तियों को लेकर आकर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, what happened? क्या हुआ? They forgot building the house of God, वो भूल गए परमेश्वर के भवन की स्थापना कर, and they started focusing on their own houses. और फिर उन्होंने अपने खुद के घरों पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। But what the Lord says? पर लेकिन प्रभु क्या कहता है? Oh, God's word said, you were building your own house and forgotten my house. प्रभु कहते हैं कि तुम अपना खुद का घर तैयार करना चाहते हो, लेकिन मेरा घर भूल गए। And that's what Lord says. और यही प्रभु यहाँ कहता है। In chapter 1 it says, इन चैप्टर 1 इस प्रकार कहता है, 14 verse, in book, we are doing book of Haggai. उसकी 14वीं आयत कहती है, And the Lord roused the spirit of Zerubbabel, son of Shealtiel, governor of Judah, the spirit of high priest Joshua, son of Jehozadak, and the spirit of all remnant of people. They began work on the house of Lord, the army their God. और यहोवा ने शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को, और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार का उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today God is telling you, आज प्रभु आपसे कहते हैं, do not stop what God has started. उसको मत रोको जो प्रभु ने आप में शुरू किया है। See, God has started, He will accomplish. देखिए प्रभु ने जो शुरू किया है वो उसको पूरा करेगा। Do you want to be part with it? क्या आप उसमें भाग लेना चाहते हो? That needs to be decided. वो उस चीज के लिए निश्चय करना जरूरी है। See, if I say, Lord, I don't want it, God will use somebody else. देखिए अगर मैं ये कहूंगी प्रभु मैं नहीं चाहती, तो परमेश्वर किसी और का इस्तेमाल करेगा। Because what God has started, क्योंकि जो प्रभु ने शुरू किया है He will accomplish. वो पूरा करेगा, He will accomplish. वो पूरा करेगा। Then question is, तो प्रश्न ये उठता है, are you in or are you out? क्या आप अंदर हैं या बाहर हैं? I am in. Amen. Amen. Very few people are understanding what I'm speaking today. सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ आज। इसलिए पिछले सप्ताह आना जरूरी था। That's why last week was important to come. Because what I'm speaking is a continuation of what the man of God has preached. क्योंकि आज जो मैं आपको बता रही हूँ वो उसी में लगातार बोला जा रहा है जो पिछले सप्ताह बोला गया। See, today I'm going to prepare you for the encounter. देखिए आज मैं आपको एनकाउंटर्स के लिए, प्रभु के साथ मुठभेड़ों के लिए तैयार कर रही हूँ। Encounter. प्रभु से मेल मिलाप।
Praise God. प्रभु की स्तुति हो। See, the word of God came देखिए परमेश्वर का वचन आया to these people who are prominent in that time. ये वो लोग हैं जो अपने समय पे बहुत ही प्रभावशाली लोग थे. One was the governor of Judah. एक उसका अधिपति था यहूदा का, One was the priest of that time. और एक याजक था उस समय का, And the remnant of people who were left. और कुछ बचे हुए वो लोग थे जो उत्साहित थे। Not outside. People who are left. जो बच गए थे. और कुछ बचे हुए थे, And they started working with the Lord. और उन्होंने प्रभु के काम के लिए करना शुरू किया। They started working for the Lord. उन्होंने प्रभु के काम को करना शुरू किया। And then the word of God says, और प्रभु का वचन कहता है, verse 2, chapter 2. If we can see the word दूसरा here. अध्याय, Haggai chapter 2. हगाय का दूसरा अध्याय। See, it's always good to read from the word and study together, isn't it? देखिए ये बहुत ही भला होता है हमेशा प्रभु के वचन से पढ़ना और उसका एक साथ अध्ययन करना। है कि नहीं? हाँ या ना? Right? Okay. So it says, verse 1 says, can we read it together? देखिए ये ऐसा कहता है, हम एक साथ पढ़ेंगे। Yes, please. Verse 2. Three. Four. Hallelujah. हालेलुया। I can see as you were reading, your God is building your spirit. देखिए मैं देख सकती थी जैसे आप पढ़ रहे थे, परमेश्वर आपकी आत्मा का निर्माण कर रहा था। He's building your spirit. वो आपकी आत्मा का निर्माण कर रहा The है। first verse you read like this. पहला वचन आपने न करके पढ़ा, Then second you say, Joshua and और फिर दूसरा आपने पढ़ा है यहोशू और ये। the moment it came, fear not. जिस क्षण कहा भयभीत ना हो, You speak, fear not. और आपने कहा भयभीत ना हो। Hallelujah. हालेलुया। No, that's how we read verses. No, what we like, we read it loudly. What? हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, जो हमें पसंद आता है हम उसे जोर से बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, word of God came to these people. देखिए परमेश्वर का वचन इन लोगों के पास आया। You know, word of God comes to you as well. जब परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, What do you do with those words? आप क्या करते हैं उन वचनों के साथ? Will decide your season. वो आपके सीजन को, आपके मौसम को सुनिश्चित करता है। See, we as a people of God, देखिए हम एक परमेश्वर के जन होने के नाते we need to be very strong हमें बहुत मजबूत होना, in the obedience with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन में मजबूत होना आवश्यक है। It is very necessary for a people and children of God ये बहुत ही आवश्यक है प्रभु के लोगों के लिए, उसकी संतानों के लिए, not to take word of God lightly. प्रभु के वचन को हल्के में ना ले। We need to walk in obedience with the word. हमें प्रभु की आज्ञा पालन में चलना है। See what God is saying, तो प्रभु यहाँ क्या कहता है? that how does it look to you now? ये कैसा तुम्हें प्रतीत होता है? What? House of God.
प्रभु का भवन आपको कैसा प्रतीत होता है? See, when God came, He was talking about Solomon's temple, देखिए, जब प्रभु आए तो वो सोलोमन के मंदिर के विषय में बात कर रहे थे, which was destroyed, जो नष्ट कर दिया गया था, and it is in the ruin. और फिर ये बनाने ध्वस्त पड़ा हुआ था, बंजर हो गया था. हाँ, right. You understood that ruin, okay? Amen. Yes. So it has been. It was in a ruin, and and the word of God came and asked those who were remained on that land. तो जैसे वो जो भवन था वो जो भ्रष्ट हो गया था, और when God came, और जब प्रभु आए, and He asked those people who left behind, उन्होंने उन लोगों के विषय में पूछा जो पीछे छूट गए थे. He said, "Did you remember the glory of Solomon's temple?" उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सुलेमान के मंदिर की महिमा स्मरण है? And what God says, और प्रभु ने क्या कहा? and when you see this house which is in the ruin, और जब तुम इस पड़े हुए भवन को जो गिरा हुआ है उसको देखते हो, it is no comparison. It has no comparison with the इसकी Solomon's temple. इसकी कोई तुलना नहीं है उस मंदिर से. See, verse. If you are struggling with the verse, it says in verse 3. ये यहाँ पर तीसरी आयत में ऐसे ही कहता है. It says that, and how do you see it now? It comparison with it. Is this not in your eyes as nothing? आमीन. ये ऐसे कहता है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है और अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं? And then verse 4 God says, और फिर दूसरा वचन यहाँ कहता है, it says, yet now, अब तो भी, अब यहोवा की वाणी यह है. tell to yourself, yet now, अपने आप को कहो, अभी भी be strong. मजबूत Your बने name, रहो. your name. You tell your name. Say, be strong, Sapna. कहीं be strong. So no, you have to tell your name. आपको अपना नेम लेके बोलना है. See, here it is written, be strong, Zerubbabel. Yes. Yes, now you got it. You have to Yes. say, be strong, Mamta, says the और Lord. कहता है, ममता मजबूत हो जा, हियाव बांध, प्रभु कहता है. You're not getting it. You have to tell to yourself, be strong, Kajal, says the Lord. आपको अपने आप को कहना है, हियाव बांध काजल, प्रभु कहता है. Says the Lord. प्रभु कहता है. And what you should do? और फिर आपको क्या करना चाहिए? Work, for I am with you. कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. Amen. Translation is work. क्योंकि काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ. Work, for I am with you. Tell to yourself, work, for I am with you. कार्य करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ. Amen. 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 You should not afraid. आपको डरना नहीं है. Yet now, अभी भी be strong. हियाव बांधो, Work. कार्य करो. He is with you. वो आपके संग है. 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 Find work. कार्य ढूंढो. Ask God, what is my work? प्रभु से पूछो, प्रभु मेरा कार्य क्या है? When God will come and meet you, जब प्रभु आएंगे और आपसे मिलेंगे, He will have purpose for you. वो आपके लिए उद्देश्य के लेकर आएंगे. He will say purpose for you. वो आपके लिए उद्देश्यों को बोलेंगे. Then you need to ask, okay Lord, I will work तो फिर because आप- you are with me.
तो फिर आपको पूछना है, बोलना है कि प्रभु मैं कार्य करूंगा क्योंकि तू मेरे संग है। Verse 5 says, क्योंकि 5वां वचन कहता है, I'm releasing prophecies over you, church. If you are smart enough, you know already. मैं आप पर नबूवता छोड़ रही हूँ कलीसिया, अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको पता है। Verse 5 says, 5वां वचन कहता है, according to the word that I covenanted with you. परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कहता है कि मैं तुमसे वाचा बांधता हूँ। See, this is the promise I made to you. ये वचन है जो मैंने तुमसे किया है। When you came out of Egypt, my spirit is present among you. जब तुम मिस्र से बाहर आए, मेरी आत्मा तुम में मौजूद थी। Do not be afraid. डरो मत। See, when God is giving you promise, जब परमेश्वर आपको वाचा देते हैं, by reminding you what He has done, आपको ये स्मरण कराने के लिए कि उसने क्या किया है, it's showing His faithfulness. वो उसकी विश्वास योग्यता को दर्शाता है। He said, as I have done that with my people, जैसे मैंने अपने लोगों के साथ किया था, I'll do with you. मैं आपके साथ भी, तुम्हारे साथ भी वो करूंगा। I will do with you. मैं आपके साथ भी करूंगा। My spirit remains among you. मेरी आत्मा तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच बसती है। Do not fear. डरो मत। His spirit is in you. उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है। His spirit is the presence himself. उसकी आत्मा उसकी उपस्थिति है। He's saying that I am with you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। My spirit is with you. मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है। Be strong and fear not. हियाव बांधो और डरो नहीं। Tell to yourself, be strong and fear not. अपने आप को कहो, हियाव बांधो, डरो नहीं। Work for the Lord. प्रभु के लिए कार्य करो। Work for the Lord. प्रभु के लिए कार्य करो। You know, when you will work for the Lord, what He will do? देखिए, जब आप प्रभु के लिए कार्य करोगे, वो क्या करेगा? This is not your work, how God will do. देखिए, ये वो काम नहीं है कि कैसे प्रभु करेगा। Your work is obedience. आपका कार्य है सिर्फ आज्ञा पालन करना। See, God is not telling them, but God is commanding them. देखिए, प्रभु उनको सिर्फ कह नहीं रहा है, पर प्रभु उसको आज्ञा दे रहा है। Be strong हियाव बांधो, मजबूत हो, and fear not. और डरो मत। Oh, Amen. these two things stops you ये दो बातें हैं जो आपको रोकती हैं to work for the kingdom of the Lord. प्रभु के राज्य में कार्य करने के लिए। Your tiredness, आपकी थकान, your mental sicknesses, आपकी मानसिक अवस्था, your mindset, आपका माइंडसेट, आपका मन, sometimes your own emotions, कभी कभी आपकी खुद की भावनाएं, that makes you tired. वो आपको थका देती हैं। It makes you tired. आपको थका देती हैं। But today God is saying, be strong. लेकिन आज प्रभु क्या कहता है कि हियाव बांधो, Be strong. हियाव बांधो। And then what next you should do? और फिर अगला आपको क्या करना है? Work. कार्य करो। Because He is with you. क्योंकि वो आपके संग है। He is with you. वो आपके संग है। Hallelujah. हालेलुया। And when He is with you, और जब वो आपके संग है, He's saying that my promises will come to pass. वो कहते हैं कि मेरे वायदे निश्चय ही पूरे होंगे। Because you don't know I'm a God of promises. क्योंकि आपको नहीं पता मैं वाचाओं का वायदे पूरे करने का परमेश्वर हूँ। You don't know what I have done with Israelite in the Egypt. I can do this with you. आपको ये नहीं पता कि मैंने इजराइलियों के साथ मिस्र में क्या किया था और मैं आपके साथ भी ये कर सकता हूँ। You don't know that I am the Lord who died and rose again. और तुम्हें नहीं पता कि मैं वो प्रभु हूँ जो मर गया था और फिर से जी उठा। You don't know I am the Lord who is sitting and hearing. तुम्हें वो नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि मैं वो प्रभु हूँ जो बैठा हूँ और सुन रहा हूँ। Oh, I am the Lord who can do anything. और मैं वो प्रभु हूँ जो सब कुछ कर सकता हूँ। Is anything too hard for you? क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है?
He's reminding you. वो आपको स्मरण करा रहे हैं। Whenever he says, I am the Lord of promises, कभी मैं कहता हूँ कि मैं वाचाओं का, वायदों का परमेश्वर हूँ, he is reminding you what he can do. वो आपको याद दिला रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। Maybe you have forgotten what he has done to you, शायद आप भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, as these Israelites has forgotten. जिस प्रकार ये इजरायली भूल गए थे। But God said, yet now, पर परमेश्वर कहता है अभी भी be strong. हिया बांधो, I am the Lord of promises. मैं वाचाओं का प्रभु हूँ, I am faithful God. मैं विश्वास योग्य प्रभु हूँ, I can do with you. मैं तुम्हारे साथ भी कर सकता हूँ। I have my spirit. I have given my spirit to you. मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दी है, Do not fear. डरो मत, Do not fear. डरो मत। This is what the Lord says. यही प्रभु कहता है। Then verse 6 says, और फिर छठी आयत यहाँ बोलती है, yes, can we read it? क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं? Yes, please. Verse 7. 7वीं आयत, Verse 8. 8वीं आयत, And 9. और 9वीं आयत, Hallelujah. हालेलुया। Can we read it in Hindi? और हिंदी में इस प्रकार लिखा है, छठा वचन, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुंदर और स्थल सबको कंपित करूंगा। 7वीं आयत, और मैं सारी जातियों को कपाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 8वां वचन, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। 9वां, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से भी बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Hallelujah. हालेलुया। If you're clapping for the word, you can clap it. अगर आप वचन के लिए तालियां बजा रहे हो, आप बेहतर बजाए। See, even when I want to talk it very practically, I want to talk about this mind. देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताना चाहती हूँ। When God's promises come, जब परमेश्वर के वायदे आते हैं, when God's promises comes in our heart, जब परमेश्वर के वायदे हमारे मनों में आते हैं, and when we start working for the Lord, और जब हम प्रभु के लिए कार्य करना शुरू करते हैं, what stops us क्या हमें रोकता है to complete what God has started? उसे पूरा करने में जो प्रभु ने शुरू किया? Do you know what stops us? आपको पता है क्या रोकता है हमें? Any answers? कोई उत्तर? Our mind. यस, हमारा खुद का मन। You know, that's why our soul is the captured point. इसी प्रकार हमारा जो प्राण है वो कैप्चर्ड पॉइंट है। That's why Jesus said, I came in this world to इसीलिए set the souls free. इसीलिए प्रभु कहते हैं कि मैं इस संसार में आया आत्माओं को जीतने, उन्हें आजाद करने। प्राण को, आत्मा और प्राण दो अलग अलग चीज है, right? He wants us to be free mentally. वो चाहते हैं कि हम मानसिक रूप से आजाद हो जाएं। He want us, it's very beautiful if we will read
my Bible says it's a Christian Standard Bible. So it's a beautiful headline he's written in Luke chapter 12 when I was reading about it. It's talking about cure for the anxiety. और मैं अपनी बाइबल में जब ये पढ़ रही थी लूका का 12वां अध्याय, It is written cure for the anxiety. The heading was the cure for the anxiety. और If you'll read about the scripture when Jesus is talking about money, how to handle the money. और यहाँ मेरी बाइबल में ये शीर्षक लिखा हुआ क्योर फॉर द एंजाइटी, और ये वो वचन है जब यीशु मसीह धन के विषय में बांट रहे थे. Oh, and I was like, oh, this verse is talking about money and the heading is the cure for anxiety. और मैं कह रही थी अरे ये वचन तो धन के विषय में बात कर रहा है और शीर्षक इज क्योर फॉर द एंजाइटी. Oh, Jesus also knows what can cause anxiety to you. यीशु को भी पता है क्या कारण है जो तुम्हारे अंदर एक घबराहट को ला सकता है. And that's why Jesus is very curious to tell his disciple. और इसी प्रकार यीशु मसीह बहुत उत्साहित हैं अपने चेलों को ये सिखाने He's में. telling about do not worry about little things. देखिए वो यहाँ कहते हैं कि छोटी छोटी चीजों की चिंता ना करें. He said do not worry about your life. वो कहते हैं कि अपने जीवनों की चिंता ना करें. What you will eat, what you will drink, what you will wear. तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, उसकी चिंता ना करें. Even the birds of air know what they have to eat. लेकिन क्योंकि आकाश के पक्षियों को भी ये पता है कि वो क्या खाएंगे. Even the lily of the valley dressed more beautifully than the Solomon. Lily of the valley, the lily flower lily. और जबकि लीली जो फूल है वो भी उसको भी पता है कैसे पहनना है. नहीं, उसको भी परमेश्वर ने बहुत सुंदरता से बनाया. सोलोमन की जो महिमा थी उसके सामने कुछ भी नहीं. And then my Bible says, मेरी बाइबल यहाँ कहती है cure for anxiety. क्योर फॉर एंजाइटी. You're anxious. You're anxious about many things. आप घबराए हुए हो बहुत सारी बातों को ले वजह But से. Jesus is saying, do not worry. पर यीशु यहाँ कहते हैं कि चिंता मत करो. Do not worry about little things. चिंता मत करो छोटी बातों के लिए. You know, we need to be free mentally. देखिए हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी If है. you want to be a powerful worship leader, अगर आप बहुत ही सामर्थ्यशाली आराधक अगुवे होना चाहते हो, ask God, set me free from my anxieties. तो प्रभु से पूछो, प्रभु मुझे मेरी घबराहटों से चिंताओं से मुक्त कर दे. If you want to be a powerful servant of God preaching the gospel to many nations, अगर आप बहुत सामर्थ्यशाली प्रभु के दास बनना चाहते हो, उसके सुसमाचार को प्रचार करना चाहते हो, ask God, set me free from my anxiety. आमीन. तो प्रभु से पूछो, प्रभु मुझे मेरी चिंताओं से मेरी घबराहटों से मुक्त कर दे. You might be thinking that I was talking about book of Haggai. How come I came here in Luke chapter 12? आप शायद सोच रहे होगे कि अरे मैं तो हगाई की पुस्तक से सिखा रही थी, तो मैं अब लूका की 12वीं अध्याय में कैसे आ गई. See, book of Haggai, people have a similar problem like the Jesus disciple. देखिए बुक ऑफ हगाई में लोगों की वही मुसीबतें थी जो यीशु मसीह लूका की 12वीं अध्याय में अपने चेलों को बता रहे हैं. They started the work of God. उन्होंने प्रभु के काम को शुरू किया. They become anxious. वो घबरा गए. They become anxious of their own life. वो अपने खुद के जीवनों के लिए घबरा गए. They were thinking, oh, if we will put everything for the house of God, what about us? What about our house? What about our table and center table and sofa and whatever? वो इसलिए घबरा गए थे, अगर हम अपना सब कुछ प्रभु के भवन के लिए दे देंगे तो हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर के सोफों का क्या होगा, हमारे घर की मेज का क्या होगा. And they become anxious. और फिर वो घबरा गए. And said, oh, God's house can be on hold. उन्होंने कहा कि प्रभु का भवन जो है वो ऐसे ही छोड़ा जाए पेंडिंग.
and let's build our own houses. और आइए हम अपना खुद का स्वयं का भवन When बिल्ड we करें। will become strong, जब हम मजबूत होंगे, then we will give our best to the Lord. आमेन, तो हम अपना खुद का मजबूत, अपना बेहतर प्रभु को देंगे। And the more you become strong, जितना आप मजबूत बनोगे, the more you became strong, जितना आप मजबूत ही बनोगे, बने, जितना आप मजबूत बने, the more you forgot God. उतना आप प्रभु को भूल जाए, भूल गए। भूल गए। Are you getting what I'm saying? मैं उसको हिंदी में भी समझाती हूँ। आप जितना एंशियस होंगे, जहां आपने सोचा अरे परमेश्वर के भवन में बहुत लगा दिया, अरे बहुत हो गया, एक बार दे दिया, बहुत बड़ा सीट दिया, अब 4 साल तक कुछ सोचना नहीं है वहां पर, राइट? एंड उसके बाद अब अपने फोकस कर रहे हैं और सोच रहे जब हम अपने को बनाएंगे तभी तो परमेश्वर के भवन में देंगे, और अपने बनाने में इतना फोकस हो गए कि अब परमेश्वर को ही भूलते जा रहे हैं, राइट? वी आर फॉरगेटिंग अबाउट गॉड। You see what God is saying. देखिए प्रभु यहाँ क्या कहते हैं। God is saying, प्रभु कहते हैं, you be strong in me. तुम मुझ में मजबूत बनो। See where you are going is wrong. देखिए जहाँ आप जा रहे हो वो गलत है। See, I will make you strong. मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। I will give you gold. मैं तुम्हें सोना दूंगा। I will give you silver. मैं तुम्हें चांदी दूंगा। Because I can shake the earth. क्योंकि मैं पृथ्वी को हिला सकता हूँ। Because I can shake the heaven. क्योंकि मैं स्वर्ग को हिला सकता हूँ। Why are you going to work for yourself? क्यों तुम्हें स्वयं के लिए काम करने को जाना है? The strategy which you are making is not perfect. वो जो स्ट्रेटेजी षड्यंत्र जो तुम ले रहे हो वो सही नहीं है, सिद्ध नहीं है। Whatever I'm telling you, you do that. जो कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम करो। Be strong. हिया बांधो। Work for my house. प्रभु के घर के लिए काम करो। And I will shake heaven. और मैं स्वर्ग को हिला दूंगा। And I will shake earth. और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। Because silver is mine. क्योंकि चांदी मेरी है। Because gold is mine. क्योंकि सोना मेरा है। You will get what you want. तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। My spirit will be with you. मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। When I know what to feed to the bird, मुझे पता होगा कि कैसे पक्षियों को खिलाना है। when I know how to take care of the flowers, जब मुझे पता है कैसे फूलों की रक्षा करनी है, then how much more I'll care for you. तो फिर कितना मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। Then why you are so anxious? तो फिर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? Why you are so worried for your life? क्यों तुम अपनी जीवनों के लिए इतने चिंतित हो? Because God is saying क्योंकि प्रभु यहाँ कहता है that I am the Lord कि मैं ही प्रभु हूँ and I will give you. और मैं ही तुम्हें दूंगा। Declare the Lord of armies. यही यहोवा की वाणी है, सेनाओं के यहोवा की, That you will see कि तुम देखोगे the present house यही अभी का घर will be more glorious than the past one. अभी का भवन बहुत महिमामयित होगा पहले के भवन से भी। See, God is saying free mentally. देखिए प्रभु कहते हैं कि मानसिक रूप से फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। Do you know that why many pastor turns up even when they have problems in their house? They turns up for worship service or Bible study or whatever responsibility God has given to them. आपको पता है कई पासवान उनसे क्यों मुड़ जाते हैं? मुड़ नहीं जाते। क्यों आते हैं? उनके जीवन में प्रॉब्लम भी रहती है, तब भी उनको पता है कि उनको आके प्रचार करना है, उनको आके बाइबल स्टडी कराना है, उनको आके परमेश्वर के घर का काम करना है। क्यों ऐसा होता है? और क्यों ऐसा होता है? जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हमारा कलेश आना बंद हो जाता है, सबसे पहले हमारी बाइबल स्टडी, अरे छोड़ो प्रॉब्लम है, और क्या कलेश जाना, अभी प्रॉब्लम चल रही, प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब जाएंगे, राइट? व्हाई? क्यों? फ्रीडम, आजादी, फ्रीडम। आजादी।
your mental freedom. आपकी मानसिक रूप से आजादी। You know, you can also function like pastors. देखिए, आप भी एक पासवान की तरह कार्य कर सकते हो। Do you know you can also functions like pastors? आपको पता है आप भी एक पासवान की तरह कार्य कर सकते हो, Because you are not working based on your situations. क्योंकि आप अपनी अवस्थाओं के आधार पर कार्य नहीं कर रहे हो, Because you are not walking as per your situations. क्योंकि आप अपनी अवस्थाओं की आधार पर नहीं चल रहे हो। You are walking with the freedom mindset. आप Free mindset. आप एक स्वतंत्र मानसिकता के साथ चल रहे हो। You are free. आप आजाद हो, Because you are saying these situation cannot control me. क्योंकि आप कह रहे हो कि ये परिस्थितियां मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। I will control this situation. मैं परिस्थितियों को कंट्रोल नियंत्रण बनाऊंगी। I will do what I need to do. मैं करूंगी जो मुझे करना है, Rest God will take care. बाकी परमेश्वर देखेगा। You should walk आपको चलना है as God has called you for that. जैसे प्रभु ने आपको उसके लिए बुलाया है। You know why they can turn up? देखिए, आपको पता है कैसे वो कर पाते हैं? Because they know God has called them for this. क्योंकि उनको पता है कि प्रभु ने ही उनको बुलाया है इसके लिए। Do you believe God has called you to study the word? क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने आपको बुलाया है उसके वचन का अध्ययन करने के लिए? If you know that, अगर आपको वो पता है, you will turn up no matter what is the situation in your life. आप वो करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या अवस्था है, क्या परिस्थिति आपके Because जीवन now में। you are not compromising with the situation. क्योंकि अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। Now you know the freedom of your mind. अब आपको अपने मानसिकता की स्वतंत्रता पता है। You know what you need to do. आपको पता है कि आपको क्या करना Your है। situation will not tell you what to do. आपकी अवस्था परिस्थिति आपको नहीं बताएगी कि आपको क्या करना है। You will tell your situation you have to do this. आपको अपनी अवस्थाओं को बोलना है कि तुझे ये करना है। This is what is the freedom of mind. यही है मानसिक स्वतंत्रता, This is the freedom from anxiety. यही है स्वतंत्रता घबराहट से। Oh, what I need to do, I'll do. जो मुझे करना की आवश्यकता है मैं करूंगी। My Lord is with me. मेरा प्रभु मेरे साथ है। Hallelujah. church. हालेलुया। My Lord is with me. मेरा प्रभु मेरे साथ है। There is nothing can stop me. ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे रोक पाए। That mindset, वो माइंडसेट, the full of freedom. पूरा स्वतंत्रता, Full of freedom. That mindset full of freedom. वो मानसिकता जो संपूर्ण है स्वतंत्रता से। See, Jesus came to make you free. देखिए, यीशु आए आपको स्वतंत्र करने के लिए। किस चीज से? To set you free from the oppression of enemy. आपको आजाद करने के लिए शत्रु के चंगुल से। See, when Jesus was talking about, he was talking about four soil. Four soil. मिट्टी। देखिए, जब यीशु मसीह जब बात कर रहे थे, वो 4 मिट्टी के विषय में बात कर रहे थे। First was the pathy soil. पहली जो है वो पथरीली मिट्टी थी, पत्थर से बनी हुई pathy soil. Second is rocky soil. दूसरी थी जो चट्टान वाली थी, Third is thorny soil. तीसरी कटीली. कटीली थी, चौथी good soil. Fourth. चौथी जो है वो अच्छी भूमि थी, मिट्टी थी। Maximum time we stuck on the third soil where we are stuck with all the worries of life. कई बार, ज्यादा से ज्यादा बार हम तीसरी मिट्टी से शुरुआत करते हैं। कटीली झाड़ियों में हम अच्छा बीज हैं, जाग बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया की परेशानियां हमें क्या करती हैं? चौक कर देती है, रोक देती है बढ़ने से। And that's why Jesus is saying, और इसीलिए यीशु यहाँ कहते हैं, worry not. चिंता मत करो। That's why God is telling here in book of Haggai, इसीलिए ये परमेश्वर यहाँ हग्गाई की पुस्तक में कहते हैं, I am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। Be strong. हियाव बांधो, Be strong. हियाव बांधो, Be strong. हियाव बांधो, Fear not. डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। Work for the God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए चलो, Work for Lord's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करो। See, even Jesus
after telling, worry not, he said, seek ye first God's kingdom and his righteousness, and all those things shall be added to Amen. you. देखिए यीशु मसीह भी ये सब कहने के बाद कहते हैं कि अपने पहले तुम प्रभु का राज्य खोजो, फिर सब उसकी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Seek first his kingdom. पहले उसके राज्य की खोज करो, It's very important. ये बहुत आवश्यक है। Nothing should stop me कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता to choose चुनने के लिए, Jesus. यीशु को चुनने के लिए। I will choose Jesus. मैं यीशु को चुनूंगी। I can choose anything in this world, right? देखिए मैं कुछ भी इस संसार में चुन सकती हूँ, But they will stop you to But- choose Jesus. पर वो आपको रोक देंगे यीशु का चुनाव करने में। But nothing, today I pray that nothing can stop you to choose Jesus. Amen, amen. लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कुछ भी आपको रोक नहीं सकता यीशु का चुनाव करने के लिए। I say that today do not hesitate to choose Jesus. Amen. मैं आज कहती हूँ कि हिचकिचाइए मत यीशु का चुनाव करने में। See, in the word, even they are making free that women can choose to be a man and men can choose to be a woman. देखिए आज संसार में भी इस बात की आजादी दी जा रही है कि औरत जो है आदमी को चुन सकती है और आदमी औरत को। नहीं, मैं औरत हूं और मैं कहूं मैं आदमी हूं, मानो मुझे आदमी। I choose to be आदमी। मैं आदमी बन जाऊंगा और तुम्हें आदमी मानना पड़ेगा। एंड देयर इज अ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर दैट। और इन सब चीजों के लिए सरकार भी सहायता करेगी। Oh, if she is saying she is he, you have to call him he. If you are calling she, you will be in jail. अगर वो कहती है कि मैं लड़का हूं तो वो सरकार भी मानेगी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम जेल में हो। This is what is happening in Western country, right? But they'll stop you to choose Jesus. Who are you? और फिर वो रोकते हैं यीशु का चुनाव करने से। तुम कौन हो? I choose Jesus. मैं यीशु का चुनाव करती हूँ। Say, I will choose and I choose Jesus. देखिए मैं चुनती हूँ और मैं चुनूंगी यीशु को। And that is, God is saying, I will shake once again. और प्रभु कहता है कि मैं फिर से हिला दूंगा। I will shake heavens and earth. वो कहता है मैं फिर से स्वर्ग और पृथ्वी को कंपित कर दूंगा, हिला दूंगा। It's just like God is shaking his pocket. ये इसी प्रकार है जैसे प्रभु जेब को हिला रहा है। And सोना गिर रहा है, चांदी गिर रहा है। Why don't you believe? Some of you are believing they'll receive that. Then don't compare that they are more blessed than you. और फिर तुलना मत करना कि क्यों वो आपसे ज्यादा आशीषित है। Because they're saying amen. क्योंकि वो आमीन बोल रहे हैं। Don't you know amen, the meaning of amen? आपको नहीं पता आमीन का मतलब क्या है? Be unto me as you have said. ऐसा ही हो जैसा मैंने कहा है। This is called the meaning of amen. इसी का यही मतलब है आमीन बोलने का। And if you are saying more amen, it will given to you. अगर आप ज्यादा आमीन बोल रहे हो तो आपको दिया जाएगा। He said that God said that, and I will fill this house with glory. और फिर ये कहता है कि मैं अपना भवन महिमा से भर दूंगा। God will shake nations. देखिए परमेश्वर जो है राष्ट्रों को हिलाएगा। आमीन। Some of you think going to Canada and work is too tough. क्या लगता है? कुछ लोगों को लगता है कि कनाडा जाके कार्य करना बहुत कठिन है। Having trip in Dubai is too tough. या दुबई में यात्रा करना बहुत कठिन है। नो। America is big. Getting visa is too tough. और ये अमेरिका का वीजा पाना बहुत कठिन है। God is saying, I'm shaking nations. आमेन। प्रभु कहता है मैं राष्ट्रों को कंपित कर रहा हूँ। I'm shaking nations. मैं राष्ट्रों को कंपित कर रहा हूँ। He shake nations. वो राष्ट्रों को हिला रहा है। Where are you, church? कलीसिया तुम कहाँ हो? Which God you are believing? किस परमेश्वर में तुम भरोसा कर रहे हो? He'll not come to wipe. See,
We know that God will come and wipe your tear. देखिए हम जानते हैं प्रभु आएगा और हमारे आंसुओं को पोंछेगा, But He wants to do more than what you are thinking. You are just believing that God come and wipe my tear. देखिए प्रभु जो आप सोचते हो उससे ज्यादा करना चाहता है, वो आएगा आपके आंसू पोंछेगा। नहीं, हिंदी में वैसे बताना चाहते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर इतना सोच रहे हैं कि मैं रो रही हूँ, परमेश्वर आओ मेरे आंसू पोंछो, बस इतना ही आपने अपने परमेश्वर को लिमिट कर दिया है। अरे परमेश्वर आपके साथ आंसू पोंछने से भी ज्यादा करना चाहता है। आमेन। अरे परमेश्वर कहता है आंसू तो मैं पोंछ रहा हूं, बट मैं उससे भी ज्यादा तेरे साथ कुछ करना चाहता हूं, बिकॉज आई एम द लॉर्ड हु शेक द नेशन। क्योंकि मैं वो प्रभु हूँ जो राष्ट्रों को कंपित करता हूँ। So I will wipe your tears, but I will do more than what you are thinking. तो मैं तुम्हारे आंसुओं को जरूर पोंछूंगा, लेकिन मैं उससे भी बढ़कर करूंगा जो तुम सोच रहे हो। I will fill this house with His glory. Amen. His own glory. आमेन। मैं इस भवन को उसकी बड़ी महिमा से भरूंगा। Silver and gold belongs to me. सोना और चांदी तो मेरे ही हैं। This is the declaration of Lord's army. यही सेनाओं के यहोवा की वाणी है। The final glory of the house, परमेश्वर की महिमा, जो इस घर की महिमा, जो आने वाले घर की महिमा है, वो पुराने घर की महिमा से भी बेहतर होगी। You know, how many of you say, अरे जब मैंने विश्वास किया था ना 4 साल पहले, तो मैं ना 10-10 लोगों को बुला लाता था, 10-10 घर में जाके प्रार्थना करके आ जाता था। क्या दिन थे वो, है ना? वो मजे, वो दिन अगर वापस आ जाए मजा आ जाए, राइट? क्या दिन थे वो। You wanna live in your past. तुम अपने भूतकाल को जीना चाहते हो। God wants to bring greater glory than your past. आमेन। परमेश्वर बड़ी महिमा को लाना चाहते हैं आपके भूतकाल से भी बढ़कर। And you are still stuck with your past. और आप अभी भी अटके हुए हो अपने बीते हुए कल में। जैसे वो इजराइलाइट बाहर निकले इजिप्ट से, और उन्होंने बोला इजिप्ट ज्यादा अच्छा था, वहां चिकन मिलता था, राइट? फिर आगे निकले, इजिप्ट ज्यादा अच्छा था, कम से कम पानी तो था वहां पर। फिर थोड़ा आगे, अरे इजिप्ट ज्यादा अच्छा था। वी लव आवर इजिप्ट सो मच। हम अपना मिस्र बहुत पसंद करते हैं, बट गॉड वांट्स टू मेक यू फ्री मैन। पर लेकिन परमेश्वर तुम्हें आजाद करना चाहते हैं। गॉड वांट टू शो यू ग्रेटर थिंग्स अहेड ऑफ यू। परमेश्वर आपके आगे आपको और बड़ी चीजें दिखाना चाहते हैं। एंड इफ समबडी विल से, अरे भाई आजकल तुम घर नहीं आते, तो कहना कि आजकल बड़े काम आ रहे हैं। I'm not the same person. You know, you need to change. मैं वही मनुष्य नहीं हूँ, आपको बदलना जरूरी है। See, Peter has to change. देखिए पतरस को बदलना आवश्यक था। When God showed encounter to Peter, James and John, जब परमेश्वर ने पतरस, यूहन्ना और जेम्स का एनकाउंटर किया, कैसे? He transfigured himself. Moses and Elijah was standing there, right? और अब जब उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया ऊपर खड़े थे, जब जीसस ने रूपांतर किया तो एलिया और मूसा खड़े थे, तो पतरस का क्या कहना था? 3 तंबू बनाते हैं, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक यहाँ, बस लाइफ सेटल। और क्या चाहिए? एनकाउंटर, वी वांट टू कंटेन लाइक दिस। हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, इसी में रहना चाहते हैं। When we encounter Jesus, we want to contain it, तंबू गाड़ के। जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं, हम उसी में बने रहना चाहते हैं। क्या प्रार्थना हुआ करती थी 2017 की, जब मैं सुबह उठ के प्रार्थना करते थे, अरे यीशु रोज आके मिलते थे। आज 4-4 घंटे बैठा हूं, कुछ नहीं मिल रहा, राइट? Jesus said, "Come, follow ने me." कहा आ जाओ। क्यों वहीं बैठे हो तंबू गाड़ के? यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो। Right? Many of you here
हाउस चर्च बहुत मजा, कितना मजा आता था, रात रात भर प्रार्थना करते थे, रात रात भर यार, वहीं रुक के वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं फिर अरे गॉड हैज टेक यू आउट फ्रॉम देयर, परमेश्वर तुम्हें वहां से निकाल लाया है। योर पास्ट ग्लोरी इज ग्रेटर, योर प्रेजेंट ग्लोरी इज ग्रेटर देन द पास्ट ग्लोरी। आपकी अभी की महिमा बहुत महान है उस महिमा से जो पहले की थी, पिछली थी। You might not see that, आप शायद उसको नहीं देख पा रहे but हो, when you walk in the obedience with the Lord, पर लेकिन जब आप आज्ञा पालन में चलोगे प्रभु के साथ, people can see that difference in you. पर प्रभु लोग आप में उस बदलाव को देख पाएंगे। It might be difficult for you, ये शायद आपके लिए कठिन होगा, but people can point out that something different is happening in your life. पर लोग आप में उस बात का ध्यान कर सकते हैं कि कुछ तो अलग है आपके अंदर, Some changes are happening कुछ तो बदलाव हो रहा है आपके अंदर, because you are seeing more than what you are thinking you should see. क्योंकि आप वो देख रहे हो उससे ही बढ़कर जो आप देख सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Because God is saying, क्योंकि परमेश्वर कहता है, your final glory of this house will be greater than the first. क्योंकि आपकी महिमा पहली महिमा से भी बढ़कर होगी। I will provide peace in this place. मैं तुम्हें शांति दूंगा इस स्थान पर। You know what is the opposite of anxiety? आपको पता है घबराहट के विपरीत क्या है? Peace. शांति। Opposite of anxiety is peace. एंजाइटी का विपरीत है शांति। God will fill you in such a way that He'll give you peace. परमेश्वर आपको इस तरीके से भरेगा कि वो आपको शांति देगा। You will not worry about anything. आप किसी भी बात की चिंता नहीं करोगे। You will focus on the work of the Lord. आप प्रभु के काम पर ध्यान रखोगे। You will focus on the work of the Lord. आप प्रभु के काम पर ध्यान दोगे। Today I pray that you will come out from your past. मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बीते हुए कल से बाहर आ जाओ। Today I pray that you will understand that God wants to take you ahead. मैं आपसे आज प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आज आपको आगे ले जाना चाहता है। God wants you to take you to future. परमेश्वर आपको भविष्य में ले जाना चाहता है। Today God doesn't want you to be in one place. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक ही स्थान पर बने रहो। God will bring you from one step to another step. परमेश्वर परमेश्वर आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी पर लेकर आएगा। If you will leave your past, अगर तुम अपने भूतकाल को छोड़ दो, and if you will focus what ahead of you, और अगर आप ध्यान दो कि आपके आगे क्या है, if you will focus what God is showing you, अगर आप ध्यान दो कि प्रभु आपको आगे क्या दिखा रहा है, then you will know, तो फिर तुम जानोगे and you will see और तुम देखोगे what God is doing in you. कि प्रभु तुम्हारे अंदर क्या कर रहा है। You will see the changes. तुम बदलावों को देखोगे। You will see changes. तुम बदलावों को देखोगे। Your life will not remain same. आपका जीवन वही नहीं रहेगा फिर से। He will shake heavens and earth for you. आपके लिए वो पृथ्वी और आकाश को हिला देगा। He will shake nations for you. वो आपके लिए राष्ट्रों को कंपित कर देगा। You will see supernatural opportunities in your life. आप बहुत सामर्थ्यशाली अद्भुत अवसरों को देखोगे अपने लिए। You will see supernatural opportunities. I'm telling you again. Amen. तुम बहुत ही सुपरनैचुरल असाधारण अवसरों को देखोगे। You might be thinking it cannot be possible, but Lord is saying nothing is too hard for me. Amen. आप सोच रहे होंगे अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। Some of you will, God is going, I'm seeing a big rock. Right now I'm seeing a big rock. मैं इस समय एक बड़ी चट्टान को देख रही हूँ। I'm seeing a big hammer. मैं एक बड़े हथौड़े को भी देख रही हूँ। And I'm seeing that hammer is breaking that stones and the rocks. Amen. Amen. मैं देख रही हूँ कि वो हथौड़ा उस चट्टान को तोड़ रहा है।
आमेन। Nothing is too hard for the Lord. प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। God is breaking mountains in front of you. आमेन। प्रभु आपके सामने के पहाड़ों को तोड़ रहा है। Because some of you are going through the rock-like situation. क्योंकि कुछ आप में से कुछ लोग पहाड़ जैसी चट्टानों भरी अवस्थाओं से गुजर रहे हो। And you might be thinking, what shall I do, O Lord? और आप सोच रहे होंगे प्रभु कि मुझे क्या करना चाहिए। But I'm seeing the supernatural hammer coming from heaven. और मैं एक बहुत ही असाधारण सामर्थी हथौड़े को देख रही हूँ जो स्वर्ग से आ रहा है। And it is breaking the stone. और वो इस चट्टान को तोड़ रहा है। Oh, it's breaking it very powerfully. और ये बहुत सामर्थी रूप में उसे तोड़ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And even I'm seeing that stone, the rock has been shattered. और मैं देख रही हूँ कि वो चट्टान गिर गई है, टूट गई है, तहस नहस हो गई है। If some of you believe in that, you can receive it. और अगर आप में से कुछ जो विश्वास करते हैं उसे ग्रहण कर लो।